अब देखिए 2.6.2 ये क्या है? द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। सिंपल सा समझो कि जिस सेल को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, यदि उसका विभव खर्च हो जाए तो आप उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। जैसे आप मोबाइल में ही लगाते हैं तो मोबाइल में बैटरी जो लगती है, देखे कि ये डाउन हो गई, तुरंत करंट लगा देते हैं, फिर चार्ज हो जाती है। ये इन्वर्टर की बैटरी है, वो भी चार्ज हो जाती है। तो बहुत सारी आजकल ये ऑप्शन ढूंढ लिए हैं लोग कि हम बैटरी को क्या करें? चार्ज करें। कहीं भी बैटरी लग जाती है, आपके मोटरसाइकिल में लगती है ना? जब आप खड़े रहते तो लाइट वाइट जलती है, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो उससे करंट बनता है, उससे चार्ज हो जाती है। ऐसे वाहनों में भी होता है। वो बैटरी कैसे चार्ज होती है? हम अलग से घर में खोसने थोड़ी ना आते हैं। जब गाड़ी चलती है, करंट बनता है, उससे वहाँ पर वो क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। तो इन सभी में कौन सी बैटरी लगती है? द्वितीयक सेल। ये थोड़ा बड़े होते हैं, दिक्कत ये है। ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। दूसरा, ये महंगे होते हैं। तीसरा, ये इनको भारी भी होते हैं। हल्के में प्राइमरी सेल भी होते हैं, पर उनका ये है कि दोबारा यूज नहीं कर सकते, झंझट ये है। ठीक है। पर बड़े काम के लिए हम द्वितीयक सेल का उपयोग करते हैं। तो देखिए, इन्हें उपयोग के बाद बाह्य विद्युत शेष से धारा प्रवाहित करने पर दोबारा चार्ज या पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। ये क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल। इनका काम भी वही है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलना? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। जब इसमें कुछ इसके चार्ज खत्म हो तो हम इसमें धारा प्रवाहित कर दें, ये चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं? बार बार उपयोग कर सकते हैं। सबसे जो सस्ता सेल है वो है सीसा संचायक बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। बाकी सेलों से महंगी होती है, इसके अंदर पानी जैसे भरा होता है। जितनी आप इन्वर्टर की बैटरी देखते हैं, पानी जिसमें डाला जाता है, वो मैक्सिमम यही बैटरी होती है। इसके अलावा ड्राई बैटरी भी होती हैं, पर वो महंगी होती हैं, है ना? तो देखो, लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। तो इन्हें उपयोग के बाद क्या कर सकते हैं? पुनः आवेशित किए। इसके लिए विपरीत दिशा में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है। एक यदि अच्छा संचायक सेल है तो उसको अनेक बार चार्ज किया जा सकता है और डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसका उपयोग वाहनों में, गाड़ियों में, इन्वर्टरों में, मोबाइलों में, किसी भी चीज़ में जिसमें नाम आए ये चलता है करंट से, वो सब लिख सकते हो। ठीक है। मोबाइल की भी बैटरी, किसी को देखो कि यार 4 साल का मोबाइल हो गया, हम 4 साल से उसको चार्ज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, और लंबी लाइफ होती है यार। ठीक है ना? ऐसे। अब इसकी बनावट देख लेते हैं। ये चित्र देख लो, सारा कुछ बनावट आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ। सेल की बनावट क्या है, यहाँ चित्र से देख लेते हैं। हाँ। अब ये आपको चित्र विचित्र लग रहा होगा, बनाएंगे कैसे, है ना? तो कुछ नहीं करना है, आपको एक पहले डब्बा बनाना है इस तरह से ना। ठीक है। या ऐसे ऐसे करके क्या बना लेना? डब्बा। ये डब्बा बन गया है। डबल लाइन करना हो तो डबल कर देना, सिंगल से भी काम चल जाएगा, है ना? रेलगाड़ी तो दौड़ाना नहीं है, दिखाना भरा है। ठीक है। फिर इसमें कुछ पट्टियां बना देना, ये वाली जो पट्टियां हैं, ये इस तरह से, बस 2-3 ठो इसमें क्या बना दोगे? पट्टियां। इसके बगल में भी ये नीली वाली पट्टी बनाओगे तो एक प्लस का कहलाएगा, एक माइनस का, है ना? और यहाँ पर 2 पॉइंट बना देना। ये ऊपर ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, एक में क्या लिख दोगे? प्लस, एक में लिख दोगे माइनस। ठीक है। तो देखो, ये लिखा है माइनस वाले में ऋणात्मक प्लेट्स स्पंजी लेड युक्त। इसमें जो है ऐसा लेड बनाते हैं, इसमें स्पंज जैसे छोटे छोटे छिद्र हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पंज। जैसे ब्रेड खाए हुए होगे, देखे भर तो ना होगे, तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, वो स्पंज हो गए। तो ब्रेड का स्पंज है, इसमें किसका स्पंज है? लेड का, है ना? फिर इसमें ये देखो, जो ये वाली हैं, ये कैसी प्लेट हैं? धनात्मक प्लेट्स। इसमें क्या बनते हैं? PbO2 के ग्रिड बने होते हैं। अच्छा, ग्रिड का मतलब होता है जाली। ग्रिड का मतलब क्या होता है? जाली। इसकी जाली लगी होती है और इसमें 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन घुला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो देखो, अब इसके बारे में यदि आपको बताना है तो ये बार बता देना कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बस इतना। तो इसमें एनोड क्या होता है, एनोड किससे बना होता है, पीवी माने लेड से। कैथोड किससे बना होता है, ये बना है किससे, ये लेड से बना है ना, यहाँ पर ये क्या है, पीबी, ठीक है। और ये किससे बना होता है, PbO2 से। बस इतना ध्यान रखो। इसमें विद्युत अपघट्ट क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, 38% सल्फ्यूरिक अम्ल। बस इतना लिख दो, काम खत्म इसका। समझ में आ गया। अच्छा बताओ तो एनोड किससे बना है, हाँ लेड से। कैथोड किससे बना है, लेड ऑक्साइड, चाहे सूत्र लिख देना, नहीं शब्दों में लिख देना। और इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। परसेंट याद आए तो लिख देना, नहीं बोल देना कि खुद लिख लेना। 38% है, ठीक। अब इसमें कुछ रासायनिक क्रियाओं को हम देखते हैं कैसे। तो इसमें दो तरह की, एक है चार्ज करते समय, एक है डिस्चार्ज। माने जब हम उपयोग करते हैं तो कैसा होगा, और जब हम उसको अलग से चार्ज करते हैं, धारा देते हैं, तो कैसा होगा। तो आपको केवल डिस्चार्ज का लिखना है, चार्ज का लिख देना कि जैसा डिस्चार्ज में हुआ है वैसा उसका उल्टा हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। हाँ बस ऐसे तो लिखना है, यही तो लिखा, हाँ ऐसे लिखना। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज होते समय माने जब हम सेल का उपयोग करते हैं, उससे धारा ले रहे हैं, जैसे मोबाइल में एक कैमरा चल रहा है, अब इसमें धारा लग रही है, तो उस समय कैसा इसके साथ रिएक्शन होगा। तो देखो एनोड पर, एनोड किससे बना था, पीबी से। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H2SO4 है, तो इसमें SO4 ले लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा कि भैया लो। एनोड का काम है इलेक्ट्रॉनों को दे देना, इसमें ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अब कैथोड पर है, कैथोड किससे बना है, PbO2 से। SO4 जो है ये विलियन में है, और ये जो 4H प्लस है इसी का, H2SO4 होता है ना, H2SO4 उसी से टूट गया है, या अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, ये क्या बना देगा, PbSO4 और ट्वाइस H2O, इस तरह से। अब सकुल अभिक्रिया जब लिखते हैं तो इन दोनों को मिला के लिखते हैं, जो दोनों में हो उसको नहीं लिखते हैं, बस इतना काम करते हैं, है ना। जैसे देख लो ये क्या है, PbS, तो यहाँ क्या लिख दिया, PbS, फिर क्या लिखा है, PbO2, तो PbO2, इन दोनों को मिला दोगे तो ये क्या बन गया, 2H2SO4। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपको नहीं लिखना है। इधर भी ऐसे, ये PbSO4 है, PbSO4 है, इसमें क्या हो गया, कितने PbSO4 हो गए, 1 और 2, 2 PbSO4 हो गए, 2H2O हो गया, इलेक्ट्रॉन वाला नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉन तो घूम घाम के चक्कर लगा रहा है, करंट दे रहा है। ऐसी इसकी समग्र अभिक्रिया। तो समग्र अभिक्रिया में कठिनाई नहीं होना चाहिए, बस इसको भर आपको ध्यान रखना है। तो याद करो यार, सबसे पहले इसका जो विभव होता है ना, लगभग 2.2 वोल्ट होता है। एक सेल का विभव कितना होता है, 2.2। अब इसके हिसाब से मुझे 12 वोल्ट 10 वोल्ट कितनी की बैटरी बनाना है, तो उतने सेल हम लगा देंगे, ठीक है। अब चार्ज करते समय कुछ नहीं करना है, चार्ज करते समय ये सभी अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं, उत्क्रमित, बस इतना लिख देना, उल्टा हो जाती हैं। एनोड का काम कैथोड करने लगता है, कैथोड का काम कौन करने लगता है, एनोड करने लगता है, ठीक है।